आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चिराग पासवान। वो आपको जानकारी दे दें, एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए जाने के बाद ये पहली प्रेस वार्ता होगी और चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे 5 सांसदों को लेकर चाचा की राहें जुदा हो गई हैं चिराग पासवान से। यानी आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान करने वाले हैं। एक तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई अब परिवार से निकलकर पार्टी में पहुंचती हुई नजर आ रही है, यानी पहुंच गई है, और जिसको लेकर एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पहली प्रेस वार्ता है ये, जो 1 बजे करीबन 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको चिराग पासवान करेंगे। बिल्कुल, और क्या कुछ कहेंगे वो तो खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से एलजेपी में उठापटक चली है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हैदर अली, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, जो एलजेपी में हमने उठापटक देखी है, उसके बाद आज पहली बार प्रेस वार्ता करेंगे चिराग पासवान। जाहिर सी बात है कि ये जो चीजें हम देख रहे हैं उसको बताया जाएगा, लेकिन और क्या कुछ हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि चाचा भतीजे का ड्रामा सबने देखा। बिल्कुल हर्ष, ये जो कई दिन से बिहार की राजनीति में सियासी ड्रामा चल रहा है, ये आज थम सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि उठापटक तो हो चुकी है। पहले चिराग पासवान को संसदीय दल के पद से हटाया जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है एलजेपी से। उसके बाद चिराग पासवान ने वर्चुअल मीटिंग की, पार्टी कार्यकारिणी की, उसमें 5 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये सियासी ड्रामा पूरा चल रहा है, लेकिन आज 1 बजे जब चिराग पासवान मीडिया के सामने होंगे तो यकीनन जो अब तक पर्दा पड़ा है पूरा, वो उठ सकता है। उससे पहले उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी और परिवार को बचाने में कहीं ना कहीं हार रहा हूं, असफल हो रहा हूं। तो ये भी एक बड़ा मैसेज उन्होंने दे दिया है। उन्होंने एक लेटर भी पुराना ट्वीट किया था। आज 1 बजे फिर मीडिया के सामने होंगे, तो देखना यही होगा 2 खेमों में जो पार्टी अब बट गई है, क्या उसको चिराग पासवान बचाने में सफल होते हैं? क्योंकि हमने देखा है उनके पापा लगातार हमेशा उस पार्टी के साथ रहे जो जीतते हुए पार्टी थे, लेकिन चिराग पासवान ने उस नीति को ही बदल दिया और इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से ही हो गई थी। जेडीयू के खिलाफ जाना, एनडीए में रहकर, ये सबसे बड़ी गलती थी चिराग पासवान की, जो पार्टी में फूट की वजह पड़ी। अब उनके चाचा पशुपति कुमार जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं, वो पार्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं और बहुत हद तक ये हो भी चुका है, क्योंकि संसदीय दल के नेता से हटाया गया। उसके बाद 5 सांसद एक हो गए, आधी पार्टी को उन्होंने अपने साथ ले लिया है। तो ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 1 बजे आज तरीके से कहें कि अगर चिराग पासवान के पापा अगर आज इस दुनिया में मौजूद होते तो ये जो पार्टी में घमासान चल रहा है ये नहीं होता। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। रामविलास पासवान की राजनीति से हर कोई वाकिफ है, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है। और अगर चाहे वो उनके भतीजे की बात करें रामविलास पासवान के, प्रिंस राज की, या उनके भाई पशुपति पारस की, तो दोनों को ही विधायक सांसद बनाने में रामविलास पासवान का हाथ है। और जब उन्होंने इनको टिकट दिया तो उन पर पार्टी ने कई सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन चूंकि पार्टी का गठन करने वाले रामविलास पासवान थे, पार्टी को खड़ा करने वाले वही थे, और हमेशा उस पार्टी के साथ जाना जो जीतती हो, ये सब रामविलास पासवान का अनुमान होता था। इसलिए उनके फैसले के खिलाफ तो उनके जीते जी कोई नहीं जाता था। लेकिन चूंकि चिराग पासवान युवा नेता हैं, सांसद भी हैं, तो ऐसे में उनपे एक आरोप ये लगा है कि उनके एक राजनीतिक सलाहकार हैं सौरभ पांडे, जो पार्टी की तरफ से 5 सांसदों ने आरोप लगाया है चिराग पासवान पर कि वो सिर्फ अपने राजनीतिक सलाहकार सौरभ पांडे की बात पर मोहर लगाते हैं, जो फैसला वो लेते हैं उसी पर मोहर लगाते हैं। और नाराजगी यहीं से शुरू होती है। पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो सौरभ पांडे से नाराज हैं, उसकी वजह से चिराग पासवान तक ये बात पहुंची। और जो विधानसभा में जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे, जो उसकी पूरी रूपरेखा थी, कहा जाता है वो भी सौरभ पांडे ने तैयार की थी। तो यहीं से ये 5 सांसद नाराज हैं और ये नाराजगी इतनी बड़ी हो सकती थी, ये चिराग पासवान को खुद भी अंदाजा नहीं था।